राजवंश था। इस वंश ने भारत पर लगभग 84 वर्षों तक शासन किया। शासनकाल: गुलाम वंश का शासन 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश के प्रमुख शासक और उनका समय: इस वंश में कुल 11 शासक हुए, जिनकी सूची नीचे दी गई है। क्रम: शासक का नाम, शासनकाल। मुख्य बात: 1. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 ई, गुलाम वंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी का गुलाम। 2. आराम शाह 1210-1211 ई, ऐबक का पुत्र जो बहुत कम समय के लिए राजा बना। 3. इल्तुतमिश 1211-1236 ई, इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 4. रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ई, इल्तुतमिश का पुत्र जो अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। 5. रजिया सुल्तान 1236-1240 ई, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका। 6. मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240-1242 ई, रजिया के बाद सत्ता संभाली। 7. अलाउद्दीन मसूद शाह 1242-1246 ई, बहराम शाह का उत्तराधिकारी। 8. नासिरुद्दीन महमूद 1246-1266 ई, बहुत ही धार्मिक और सीधा शासक माना जाता था। 9. गयासुद्दीन बलबन 1266-1286 ई, इस वंश का सबसे शक्तिशाली और कठोर शासक। 10. कैकुबाद 1287-1290 ई, बलबन का पोता। 11. क्यूमर्स 1290 ई, गुलाम वंश का अंतिम शासक। महत्वपूर्ण जानकारियां। स्थापना: इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। मामलुक शब्द: अरबी भाषा में मामलुक का अर्थ होता है स्वामित्व वाला या दास। राजधानी: शुरुआत में राजधानी लाहौर थी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। अंततः 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। क्या आप इनमें से किसी विशेष